हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। जो हमारी ये सीरीज चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसके अंदर हम जो वीडियो डालते हैं वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड डालते हैं, मैथ्स की वीडियो जो है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम पढ़ रहे थे यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने पहला मेथड सीखा था जिसका नाम था बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस पर हमने कुछ अभी वर्किंग रूल बताया था, एक आधी प्रॉब्लम करवाई है। अब हम कुछ और प्रॉब्लम करवा रहे हैं इसके ऊपर, जो लेकिन वो प्रॉब्लम कराएंगे यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेजुएशन के लेवल से जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। और यदि तुम्हें बाकी जो है जितनी प्रॉब्लम्स हैं इसकी देखनी है तो अभी हम एक चैनल बना रहे हैं, उस चैनल पर हम सारी वीडियो अपलोड करेंगे, सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सभी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उसके अंदर जो है। लेकिन इस चैनल पर जो है बस केवल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ही करेंगे जो ग्रेजुएशन से ही रिलेटेड है, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो मेथड तो मैं बता ही चुका था। अगर कोई बच्चा नया हो तो पहले से पहली वाली वीडियो देख लीजिए जिससे कि मेथड तुम्हें क्लियर हो जाए। अब हम सीधे प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम है ये रही, मेथड तुम्हें ध्यान होगा, फिर भी मैं क्वेश्चन में साथ साथ बता रहूंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाना पड़ता है, तो x प्लस 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ बन जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 2x प्लस 5 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर डी एक्स प्लस के आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 e की पावर x अपॉन आ जाएगा x प्लस 2। इसकी कंपेयर कर लीजिए, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के p कैपिटल P dy ओवर dx प्लस के कैपिटल Q y इक्वल टू r से। तो यहाँ से तुम्हें p चल जाएगा अपना, p इक्वल टू होगा माइनस के 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2। Q की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 अपॉन x प्लस 2, और r की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस 1 e की पावर x अपॉन x प्लस 2। सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू यू वी बी द सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन लिख दीजिए, जनरल सोल्यूशन लिख दीजिए, मर्जी है। जनरल सोल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का, इसको कह दीजिए, इस वाले को कह दीजिए, नीचे वाले को बोल दीजिए इसका। अब हमें u और v निकालना पड़ता है। u को पार्ट ऑफ सी एफ बोलते हैं, ए पार्ट ऑफ सी एफ। तो मैंने बताया था u को निकालने का क्या तरीका होता है, दो रूल बताए थे मैंने। वैसे तो कुछ क्वेश्चन में u खुद भी देता है कि u ये लेके चलिए, लेकिन जो हमारा मेथड है उसके अकॉर्डिंग u निकालने का पहला तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं एम स्क्वायर प्लस के पी एम प्लस क्यू, इसके अंदर m की वैल्यू तो ढूंढनी होगी। क्या m की कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिससे कि ये 0 हो जाए। तो एम स्क्वायर लिख रहा हूँ फिलहाल, तो मैं p की वैल्यू खोल देता हूँ, माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन में x प्लस 2, और यहाँ पर m q की वैल्यू है 2 अपॉन x प्लस 2। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ x प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू में x प्लस 2 माइनस क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू में m प्लस के 2। अब मैं यहाँ पर m की वैल्यू रख के देखता हूँ, ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत रखना, 0 1 2 बस ज़्यादा है, या -1, इनसे काम चल जाता है। देखिए मैं यहाँ पर x पकड़ लेता हूँ, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है m स्क्वायर, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है माइनस के 2m, ये रहा। यहाँ पर है एक्स एम स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस के 2m, ये रहा। तो m की वैल्यू क्या रखें जिससे कि 0 हो जाए। m की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 0 नहीं हो पाएगा। m की वैल्यू 2 रखूंगा, हाँ 2 पे हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब 100% 2 पे 0 जाएगा। लेकिन पूरे में रख के देखना, ये तो मैं तुक्का बता रहा हूँ कि मैं केवल x पकड़ लिया, मैंने x का कोफिशिएंट चेक कर लिया, उससे चल जाएगा पता मुझे m की वैल्यू क्या लो, तो ये आगे 0 पर। लेकिन तुम पूरे में रख के देखिए, इसका मतलब ये 0 कब हुआ, अगर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो पार्ट ऑफ सी एफ क्या बनता है, तो u होता है e की पावर mx, तो यहाँ पर आ गया e की पावर 2x, तो u तो निकल गया ऐसा। तो u में निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेन समस्या होती है यहाँ पर v निकालने में। तो v निकालने के लिए मैं क्या बताऊंगा, देखिए मैं बुक से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वो ध्यान रखना। देखिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ v। वैल्यू ऑफ v के लिए पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है हमें। वैल्यू ऑफ v के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, जो p है ना उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो p कितना है वो देखिए पहले, तो ये रहा माइनस 2x प्लस 5 अपॉन में है x प्लस 2। मैं थोड़ा सा यहाँ पर या इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं। ऊपर लिख देता हूँ 2x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन में लिख देता हूँ x प्लस 2। ये इंटीग्रेशन तुम्हारा काम है, जैसा करना हो वैसा कर लीजिए।
तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा तो ये वाला इसके सेम हो जाएगा। तो जब मैं अलग अलग लिखूंगा तो यहाँ तो 2 बचेगा और 1 अपॉन में लिखा जाएगा x प्लस 2। ये रहा। अब मैं p को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखिए जब 2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 2x आ जाएगा और माइनस इसके साथ जाएगा माइनस, ये रहा माइनस यहाँ, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log, तो log कितना बन जाएगा x प्लस 2। ये रहा। अब e की पावर में p को ऐसे रखिए तो e की पावर में आ जाएगा माइनस के 2x और e की पावर में आ जाएगा माइनस के log x प्लस 2 है ये 2। तुम्हें पता होगा e की पावर में यदि log आ जाता है तो ये माइनस को पहले यहाँ लिया ना इसकी पावर में, यहाँ 1 मिनट में लिख ही देता हूँ, log x प्लस 2 की पावर कितनी -1। तो बताइए इसे क्या लिखा जाएगा, e की पावर -2x और वहां लिखा जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2। ये जो पावर है 2 है, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से बस ये निकालना होता है, ये मेन होता है इसके अंदर। अब हम एक इक्वेशन लिखवाई होगी मैंने तुम्हें v निकालने के लिए, बस वो तुम्हें याद रखनी है, किताब में ऐसे नहीं की जाती जैसे मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे v है वो करके, बस वो इक्वेशन याद रखनी है, v है वो इक्वेशन होती है ये u स्क्वायर ए की पावर p dx और फिर यहाँ पर dv ओवर dx इक्वल टू c1 प्लस r इंटू यू ए की पावर u है ये ए की पावर p dx और यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। बस इसमें वैल्यू रखिए तो यहाँ से v निकल के आएगा। देखिए u कितना था हमारा, ये था हमारा a की पावर 2x, तो जब u का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर तो जाएगी 4x। इसका इंटीग्रेशन आया ये रहा, a की पावर माइनस के 2x अपॉन में कितना x प्लस 2 इंटू में dv ओवर dx। c1 r की वैल्यू खोलिए, r की वैल्यू ये रही हमारी x प्लस 1 a की पावर x प्लस 1 a की पावर x अपॉन x प्लस 2। ये रहा। u कितना था, a की पावर 2x था तो a की पावर 2x लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, a की पावर -2x और अपॉन में आया तुम्हारा x प्लस 2। ये अब ध्यान से देखना, यहाँ e की पावर केवल 2x बचेगी, अपॉन बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर dv ओवर dx इक्वल टू c1 है। यहाँ देखिए ये वाली पावर गायब हो गई तो केवल क्या बचा, e की पावर x और यहाँ बचा x प्लस 1 अपॉन में आया x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे एक बार और, तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे इंटीग्रेशन करूंगा मैं। देखिए c1 e की पावर x, मैं यहाँ पर एक ऐड कर लेता हूँ और एक माइनस कर लेता हूँ, बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं ये। और अब मैं इसको इधर लाता हूं, एक मिनट। देखिए इधर देखिए e की पावर 2x है, जैसा है मैं लिख देता हूं, a की पावर 2x अपॉन में कितना है x प्लस 2 और यहाँ पर है dv ओवर dx इक्वल टू c1 प्लस इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान देना मैं इसको अलग कर रहा हूं, तो यहाँ पर बचेगा e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 2 और माइनस के बचेगा 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर dx। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ज्यादा लेंथ ही हो गया है, इसको भी मैं इधर ले लेता हूं। ध्यान देना एक मिनट को, इस जगह देखिए ध्यान से, यहां पर इस जगह अगर तुम्हें थोड़ा ध्यान हो तो मैंने पहले भी एक इंटीग्रेशन बताया था, एक तरीका कि कभी भी क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए e की पावर x कोई यहां फंक्शन आ जाए अब प्लस उसका डेरिवेटिव आ जाए यहां पर, तो इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है, ये क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है e की पावर x इंटू में fx। इस इंटीग्रेशन को हमेशा याद रखना है कि बहुत जगह काम आता है, e की पावर x इंटू में यहाँ fx अब प्लस उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब देखिए 1 अपॉन x प्लस 2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, -1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर तो होगा, तो इसका डिफरेंशियल ये है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इसका आंसर बैठेगा e की पावर 2x अपॉन x प्लस 2 dv ओवर dx और यहां बैठ जाएगा c1 प्लस यहां बैठ जाएगा e की पावर x इंटू में 1 अपॉन x प्लस 2। यार इस पूरे का इंटीग्रेशन ये होगा इस फॉर्मूले के अनुसार इसको। अब देखिए इन सबको उधर ले जाइए, देखिए पहले x प्लस 2 उधर ले जाना, जब x प्लस 2 को उधर ले जाओगे तो c1 के साथ में आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे ये कट जाएगा तो e की पावर x बचेगी और जो e की पावर 2x है अब इसको नीचे जाइए, तो जब dv ओवर dx जब तुम यहाँ पे लाओगे इसके नीचे तो ऊपर आ जाएगा ये a की पावर -2x इंटू में आ जाएगा x प्लस 2 अब प्लस a की पावर x और यहाँ पर एक e की पावर x कट भी जाएगी या e की पावर -2x ऊपर लेंगे। फिर सुनो ये ऊपर है, इसे नीचे लाओ ना, इसके अपोन में आएगा,
ऊपर जब ले जाओ माइनस का जाएगा, ऐसे इसके नीचे आएगा लेकिन ऊपर ले गया मैं। अब मुझे एक बार इंटीग्रेट और करना पड़ेगा तभी तो v निकलेगा। अब यहाँ पर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जरा, x+2 और यहाँ बच गया केवल e⁻⁻x। अब मुझे बस केवल एक बार इंटीग्रेट करना, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, dx को इधर ले जाइए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर तो होगा बाई पार्ट, इसे मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकंड, बाई पार्ट कर रहे हैं, इधर तो v बचेगा, करके दिखाओ। फर्स्ट ऐसा कैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻⁻2x अपॉन में आ जाएगा -2, फिर माइनस आएगा, फिर इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻⁻2x अपॉन में -2 आएगा और dx ये रहा। बाद में दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसे इंटीग्रेट करो, इसका आएगा e⁻⁻x अपॉन में -1 और एक कांस्टेंट और डाल देना c2, ये आ गया। इसके बाद में एक मिनट बच्चों, बस क्वेश्चन हो गया है यहां पर। तो v इक्वल टू बच गया हमारा क्या, v इक्वल टू आ गया है यहां पे देखिए c1 ब्रैकेट के अंदर माइनस को यहां पे लिखो शुरू में माइनस e⁻⁻2x इंटू में आ गया x+2 अपॉन में 2, ये रहा, ठीक है। और माइनस ये रहा, माइनस e⁻⁻2x का दोबारा इंटीग्रेशन करो तो e⁻⁻2x अपॉन -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस के 1/4 और e⁻⁻2x आ जाएगा, ये रहा। बस लास्ट में बच गया हमारा कितना, माइनस e⁻⁻x अपॉन, बस 1 है तो लिखो ना लिखो, ये रहा, और प्लस के है c2। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा इसको चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, वरना इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो देखिए जैसे माइनस के 1/4, 4 एलसीएम लीजिए, e⁻⁻2x भी कॉमन ले लीजिए तो c1 आ जाएगा, e⁻⁻2x कॉमन जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 4, चाहो तो माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल x+2, लेकिन 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये एलसीएम लोगे 4 यहाँ पर तो 2 यहाँ जाएगा, और बाद में बचेगा तुम्हारा प्लस के 1 क्योंकि माइनस तुमने कॉमन लिया है, और बाकी ये चल ही रहा है e⁻⁻x और प्लस के c2। और देखिए जैसे माइनस के c1/4 है, e⁻⁻2x है, तो अंदर की ओर क्या बचा, 2x तो यहाँ बचे और 2 2 या 4 और एक ये 1 तो 5 आ गया, और बाकी है ये तुम्हारा ये रहा। बस जी ये तुमने v निकाल दिया है, तो जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, जनरल सोल्यूशन हुआ y इक्वल टू क्या था, u इंटू वी के, तो y u की वैल्यू थी e⁻2x और v की वैल्यू सारी है कितनी है, माइनस के c1/4 e⁻⁻2x इंटू में 2x+5 और यहाँ पर आ गया e⁻⁻x और प्लस के c2। बस जी यही आंसर लिख के छोड़ सकते हो तुम। तो क्वेश्चन थोड़े से हल्के से लेंथी हैं, करने तो पड़ेंगे ही। और देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले x यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, तो d2y/dx² माइनस के 2x-1 अपॉन में x यहाँ पर dy/dx और यहाँ पर आ जाएगा x-1 अपॉन x और यहाँ पर y और इक्वल टू हो जाएगा 0। इसकी कंपेयर कर लीजिए, d2y/dx² प्लस क्या आ जाएगा p dy/dx और प्लस के q y इक्वल टू r। यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो है माइनस के 2x-1 अपॉन में x और q की वैल्यू है x-1 अपॉन x और r की वैल्यू है 0। देखिए r इसमें 0 मिल गया है, तो ये हमें फायदा हो जाएगा थोड़ा सा r इक्वल टू 0 से। अब सबसे पहले हमें इसका सॉल्यूशन मान लेना है, लेट y इक्वल टू uv बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, इसका हमने ये जनरल सॉल्यूशन मान लिया। अब सबसे पहले निकालते हैं ए पार्ट ऑफ CF, ए पार्ट ऑफ CF इसका मतलब है u निकालना, तो u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहला रूल लगाएंगे m² प्लस के pm प्लस के q, ये तो रट गया होगा शायद। चलिए जी m की वैल्यू ढूंढनी है, पहले p की वैल्यू खोलिए, माइनस के 2x-1 अपॉन x ये रहा, और यहाँ पर m, q की वैल्यू आ गई है x-1 अपॉन x, पूरे में मैंने यहाँ पर x एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ आ जाएगा m² x माइनस के 2x-1 m अब प्लस के हो जाएगा x-1। अब मैं पहले x वाले इकट्ठे करता हूँ, देखता हूँ कि m की वैल्यू क्या ली जाएगी जिससे कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट है m² और एक यहाँ पर भी आएगा माइनस के 2m, ये रहा x का कोएफिशिएंट, और यहाँ आएगा प्लस के 1। सोचिए m की वैल्यू क्या लें जिससे कि 0 हो जाए, 1 ले लें, 1 और 1 2 हो जाएगा, -2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो सकती है यदि m की वैल्यू क्या ली जाए, 1 ली जाए। तो यहाँ u की वैल्यू क्या बैठती है, u होता है e⁻mx,
तो इसका मतलब e की पावर क्या आ गया x, तो ये u है। तो u निकालना तो बहुत ही आसान होता है इन क्वेश्चनों में, u में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन समस्या जो होती है वो v में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, लेकिन फिर भी मैं एक बच्चे तुम्हें एक बात बताऊंगा कि जब भी तुम इस चैप्टर को कर रहे हो, क्योंकि अब तुम आ गए 4th सेम के अंदर जो है, तो इनके अंदर जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन है ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हल्के क्वेश्चन थे वो शुरू में हुआ करते थे। जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चन थे, तुम्हें ध्यान होगा, विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट हुआ करते थे, CFPI निकालते थे, तो वे क्वेश्चन छोटे हुआ करते थे, ठीक है। तो पहले ये सब चीजें एक साथ हुआ करती थी, अब इन्होंने सेमेस्टर के हिसाब से अलग अलग बांट दी हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई ये बड़ी क्लास में आ गए हैं तो बड़े क्वेश्चन डाल दीजिए इसमें। तो पहला ही चैप्टर तुम्हारा थोड़ा ये बड़े क्वेश्चनों का है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस एक लॉजिक है, उसी तरह से करते जाइए, वर्किंग रूल है उसी तरह करते जाइए, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, लेंथ ही जरूर आते हैं। अब देखें यहां पर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहां पर v की। तो v की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले p देखो कितना है, तो p की वैल्यू है हमारी कितनी, -2x - 1 अपॉन x। इसको ऐसा बनाइए जैसे कि इंटीग्रेट हो जाए, अलग अलग कर लीजिए, तो 2 बचेगा यहाँ पर, माइनस के हो जाएगा 1 अपॉन x, ये रहा। जब हम p को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, माइनस के 2x आ गया, और माइनस माइनस प्लस तो log x आ गया, ये रहा। तो यहाँ पर e की पावर में लिखिए इसे, क्योंकि जब v निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो बताइए a की पावर -2x और यहाँ आ जाएगा प्लस के log x, इसको दो जगह ब्रेक कर लीजिए, a की पावर log x, तो तुम्हें मालूम है पीछे वाले को सिंपल x लिख सकते हैं, तो a की पावर -2x इंटू में x आ गया, ये रहा। तो अब हम v निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, v है वो फॉर्मूला याद करिए क्या था, u स्क्वायर e की पावर p dx और यहाँ पर dv ओवर dx इक्वल टू c1 और यहाँ पर r इंटू में u e की पावर p dx और यहाँ पर dx, ये फॉर्मूला था v निकालने का। याद हो गया नहीं हुआ, याद रख लो इस फॉर्मूले को। चलिए जी, u की वैल्यू कितनी थी, e की पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 2x। इसकी वैल्यू कितनी आई है, वो रही e की पावर -2x अपॉन में इंटू में x और यहाँ पर dv ओवर dx इक्वल टू c1। अब देखो यहाँ पर r हमारा जो है 0 है, तो यहाँ पे 0 रखते ही सारा 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि भी r की वैल्यू हमें 0 दी गई है। अब देखिए ये इससे गायब हो गया, केवल x बचा, x dv ओवर dx, और वेरिएबल सेपरेट कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, dv इक्वल टू c1 और यहाँ आ जाएगा अपॉन में x और यहाँ आ जाएगा dx, ये रहा। इंटीग्रेट करिए तो यहाँ तो आ जाएगा v, जब इंटीग्रेट करोगे v इक्वल टू c1 log x और एक कांस्टेंट डाल दीजिए c2, ये आ गया। तो u और v तुम निकाल चुके, u ये रहा, v ये रहा, तो जनरल सॉल्यूशन लिख दीजिए। जनरल सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू u इंटू v, u की वैल्यू खोल देना, v की वैल्यू खोल देना, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है कि हाँ भी मुश्किल हो गए बहुत ज्यादा। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले x स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, तो ये सही फॉर्म में लाओगे तो ऐसा बनेगा। लो मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, यहाँ पर बचा x स्क्वायर प्लस के 2x अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ पर dy ओवर dx, यहाँ पर x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ y, और यहाँ पर बचेगा x e की पावर x। अब इसी कंपेयर कर लीजिए, d2y dx स्क्वायर प्लस के p dy ओवर dx प्लस के qy और इक्वल टू r से। तो यहाँ पर तुम्हें साफ दिखाई देगा जो p की वैल्यू है, देखो x कॉमन है, काट भी सकते हो तुम, तो x प्लस 2 बचेगा और अपॉन में x, ये रहा। q की वैल्यू क्या बची, x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर बचा, और r की वैल्यू बची x e की पावर x, ये रही। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं, y इक्वल टू uv बी द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसका, 1 का, ये इसका सॉल्यूशन मान लिया। तो सबसे पहले हम u निकालेंगे, तो u के लिए हम क्या करते हैं, ए पार्ट ऑफ cf। तो u निकालने के लिए पहले हम रूल लगाते हैं m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू वाला। देखते हैं इसमें क्या हमें p की m की वैल्यू मिल सकती है, नहीं, माइनस x प्लस 2 अपॉन x इंटू में m, क्यू की वैल्यू है ये x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर, और यहां से हमने x स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर, x भी तो आएगा m, अब प्लस क्या जाएगा x प्लस 2, ये रहा। चेक करिए, यहाँ m स्क्वायर x स्क्वायर आ गई है, जो कि x स्क्वायर तुमने एलसीएम ले लिया है, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा x, ठीक है।
अब सबसे बड़ी पावर ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखियो कहाँ कहाँ पाएंगे, एक्स स्क्वायर का आएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यहाँ आ जाएगा माइनस के एम स्क्वायर, नहीं माइनस के एम, माइनस के एम, यही तो आएगा माइनस के एम। मैंने क्या कर लेता हूं, मैं एक जैसे एक्स छांट लिया या एक्स स्क्वायर ले लिया, तो जो बड़ी पावर है उसे लिख लेता हूं, पहले मैं उसे जीरो बनाता हूं, अगर वो जीरो बन गया तो हो सकता है सारा जीरो बन जाएगा, तो सर एम की वैल्यू छांटने में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ आ गया एम की वैल्यू 1 ले लो, जीरो जाएगा, लेकिन फिर भी रख के देख लेना चाहिए बाकी में भी, जी पूरे में रख के देख लीजिए कि जीरो हो भी रहा है नहीं, एक मिनट रख के देखते हैं। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एम की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के आ जाएगा 2x, अब फिर यहाँ पर m की वैल्यू 1 तो x प्लस 2। अब देखियो गलती हो गई, ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं हो पाया, तो इसलिए पूरे में रखकर जरूर चेक कर लीजिए एक बार, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो हमें दिखाई दिया था कि भी m की वैल्यू 1 रखने पे एक्स स्क्वायर जीरो हो रहा है, अगर m की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो फिर ये जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 4 बनेगा यहाँ 2 बनेगा, तो इसका मतलब है m की वैल्यू तुम्हें मिलेगी नहीं और कोई वैल्यू, ठीक है। 1 में पूरा पूरा जीरो नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो ही नहीं पाएगा, तो फिर हमें दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। तो अब हम दूसरा रूल लगाते हैं, ये मैंने हटा दिया, यहां से। अब दूसरा रूल क्या होता है, उसमें होता है एम स्क्वायर को लिख देते हैं m इंटू एम माइनस 1, बाकी ये ऐसे लिखे जाते हैं पी एम, और ये ऐसे ही, लेकिन इसमें x की मल्टीप्लाई होती है, इसमें होती है एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अब यहाँ पे भर के देखते हैं एम माइनस 1, p की वैल्यू खोल दो, p की वैल्यू थी माइनस के x प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू में एम एक्स, और प्लस के था q कितना था हमारा, q था हमारा x प्लस 2 अपॉन था एक्स स्क्वायर इंटू में आ गया एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व करके देखते हैं कि हाँ भाई m की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए सोचिए, यहां बचा हमारा m माइनस 1, ये रहा, और यहां पर x भी कट जाएगा तो यहां बचेगा x प्लस 2 इंटू में m बचेगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल तो x प्लस 2 बचा। अब सोचो यहां पर हम सबसे पहले कोफिशिएंट चेक करते हैं, सबसे बड़ी पावर x की 1 ही आएगी, तो यहां पर कोफिशिएंट आएगा माइनस m, यहां पर माइनस m, और x का कोफिशिएंट एक यहां पर है प्लस 1, देख लीजिए x का कोफिशिएंट यहां पर आएगा माइनस के m, और यहां पर है हमारा x का कोफिशिएंट 1, तो m की वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें तो ये जीरो हो जाएगा। तो लेकिन एक बार रख के देख लो, m की वैल्यू 1 ली तो ये भी जीरो हो जाएगा, m की वैल्यू 1 ली तो माइनस एक्स अब प्लस एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर m की वैल्यू 1 ली थी तो माइनस 2 यहाँ प्लस 2 यहाँ जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा यदि हम m की वैल्यू 1 ले लें तो तुम्हें याद होगा, तो फिर CF क्या लेना है, इधर लिख देता हूं मैं, देखिए तो u की जो वैल्यू होती है वो होती है x की पावर m, या कहने का मतलब x की पावर 1, ये ध्यान रखना u की वैल्यू ये निकली। अब निकालना है b, लेकिन b के लिए पहले p को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो p हमारा कितना है माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स है, ये रहा, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, एक तो 1 आ जाएगा और 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, ये रहा। इंटीग्रेट जब करोगे p को तो क्या बैठेगा, पहले वाले का 1 का तो x हो जाएगा, उसका हो जाएगा 2 log x, या 2 को ऊपर ले जाना तो माइनस एक्स अब प्लस log x की पावर माइनस 2 लिख देना। बताइए a की पावर p dx की वैल्यू कितनी बैठेगी, a की पावर माइनस एक्स और प्लस के log और x की पावर माइनस 2, या कह दीजिए a की पावर माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई a की पावर में log जाएगा ना, तो log को तो हम पता है जो log के पीछे होता है वो लिख देते हैं, तो x की पावर माइनस 2 लिख दीजिए या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, बस जी। अब हम v का फॉर्मूला लगाएंगे, v है वो फॉर्मूला होता है ये u का स्क्वायर फिर a की पावर p dx फिर dv ओवर dx इक्वल टू c1 प्लस r u a की पावर p dx और dx, ये फॉर्मूला होता है। भरिए u का स्क्वायर, u है x तो x का स्क्वायर आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये आया था a की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dv ओवर dx, c1 ऐसे रहेगा, r की वैल्यू खोलिए, r की वैल्यू थी x e की पावर x, तो x e की पावर x, u कितना था x था, और इसकी वैल्यू आई ये रही a की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। देखिए सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, ये से कट जाएगा a की पावर माइनस एक्स, और उधर बहुत आसान इंटीग्रेशन हो गया, सब कट गए हैं, e गायब हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, ये रहा, और एक अब यहाँ पर e की पावर x को उधर जाइए तो dv ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी
c1 e की पावर x प्लस x e की पावर x, ये आ गया। चेक करिए, e जाएगा नीचे, मैं ऊपर ले गया, यहां जाएगा नीचे, ऊपर ले गया उसे। अब बस एक बार इंटीग्रेट ओ कर लीजिए, बड़े आराम से तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। करिए, मैं उधर ले लेता हूं इसको। देखिए, जब हम इसे दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो v बराबर क्या बचेगा, पहले इधर बताओ। c1 e की पावर x का e की पावर x आएगा, ये ना। यहां करना पड़ेगा बाई पार्ट, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट हिस्सा मान लेना, सेकंड हिस्सा करो। पहला ऐसा कैसा ही, e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन, फिर माइनस आएगा, फिर पहले का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, और दोबारा e की पावर x, तो केवल e की पावर x बचेगा, और एक कांस्टेंट डाल दोगे c2, बस जी। अब लिख दोगे जनरल सॉल्यूशन, तुम्हें मालूम है जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू u इंटू वी। तो u की वैल्यू खोल देना, v की वैल्यू तुम्हें पता ही है, आंसर आ गया। और देखें, एक क्वेश्चन है, ये है हमारे सामने। देखिए यहां पर खुद ही बना रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, बस इसकी तुलना करनी है तुम्हें। d2y dx स्क्वायर प्लस के p dy ओवर dx प्लस के qy इक्वल टू r से। तो यहां पर p की जो वैल्यू है वो है माइनस के cot x, ये रही। q की जो वैल्यू है वो है माइनस के 1 माइनस के cot x, ये रही। और r की वैल्यू है e की पावर x और sin x, ये रहा। तो सबसे पहले हम यहां पर जनरल सॉल्यूशन मान लेते हैं इसका, ये हमारी 1 है। लेट करा हमने यहां पर जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू u v। तो सबसे पहले हम यहां पर u v निकालते हैं। तो u निकालने के लिए पहला रूल लगाते हैं, एम स्क्वायर प्लस के पी एम प्लस के क्यू। देखते हैं जीरो कब बैठेगा। तो एम स्क्वायर प्लस के p की वैल्यू है माइनस के कोट एक्स इंटू में m, q की वैल्यू है तुम्हारी माइनस के 1 माइनस कोट एक्स। अब तुम्हें बताना है m की वैल्यू क्या होगी। जरा कोट एक्स आ गया इसमें, तो कोट एक्स से कोएफिशिएंट चेक करो, यहाँ तो है माइनस के m, और वहां पर कोट एक्स का प्लस 1 आएगा, ये रहा। तो m की वैल्यू 1 लेने पर 0 जाएगा। तो रख के जरूर देख लो एक बार कि m की वैल्यू 1 लेने पर 0 हो भी रहा है या नहीं। ये रहा, मुझे दिखाई दे रहा 0 हो रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर CF कितना हुआ, CF मतलब u कितना हुआ, u हुआ e की पावर mx होता है, तो e की पावर x आ गया। तो u की वैल्यू ये निकल गई। अब निकालना है v, लेकिन v के लिए पहले p को तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो p कहाँ है, क्या है यहाँ पर माइनस के कोट एक्स, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से तो जानते ही होगे लॉग साइन x होता है, ये रहा। इसको ले जाओ ऊपर, तो लॉग साइन की पावर क्या आ जाएगी -1, ये रहा। तो बताइए e की पावर p dx कितना बनेगा। तो e की पावर p dx बनेगा 1 अपॉन साइन x, या केवल साइन x कह दो। अरे e की पावर में लॉग बन जाएगा, ये कितने क्वेश्चन करवा लिए, अब तो समझ गए होगे, या अब भी समझ में ना आए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो v निकालना, तो v के लिए हम यहाँ पर डेफिनेशन लगाएं करने वाली। v है करके लिखिए, क्या डेफिनेशन थी, v है बराबर था u स्क्वायर e की पावर p dx, और यहाँ पर dv ओवर dx इक्वल टू द c1 प्लस इंटीग्रेशन u r e की पावर p dx, और यहाँ पर dx। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, u की आ गई थी हमारी ये रही e की पावर x, तो e की पावर 2x हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन साइन x, तो यहाँ 1 अपॉन साइन x आ गया इंटू dv ओवर dx इक्वल टू c1। बताइए u की वैल्यू कितनी थी हमारी, u की वैल्यू थी कहाँ गई e की पावर x, तो e की पावर x आ गया। r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू थी e की पावर x इंटू में साइन x, और इसकी वैल्यू आई है हमारी e की पावर 1 अपॉन साइन x, ये रहा। अरे इंटीग्रेशन की वैल्यू e वाले की ये तो बैठी थी, ये रे 1 अपॉन साइन x, बस जी। अब देखो यहाँ तो क्या बचा, यहाँ तो बचा e की पावर 2x अपॉन साइन x dx dv ओवर dx। यहाँ c1 है ही, यहाँ देखो साइन से साइन कट गया, e की पावर 2x बचा, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, ये तो आएगा। अरे e की पावर 2x नहीं बन जाएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन ये आ गया। इन सबको उधर जाओ, पहले e की पावर 2x को उधर ले आना, थोड़ा दिमाग लगाया करो। जब साइन नीचे आया तो साइन ऊपर जाएगा, तो c1 साइन x आएगा यहाँ पर, और इसके साथ जाएगा तो e की पावर 2x इंटू साइन 2x आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, और e की पावर 2x ऊपर है तो नीचे आएगा, ये रहा, और यहाँ पर e की पावर 2x। अब देखो एक लाइन बढ़ी बे मतलब की, वरना मैं एकदम डायरेक्ट कर देता ऐसा। तो ये आ गया e की पावर -2x और साइन x, और यहाँ बचा तुम्हारा ये कट गया, तो केवल क्या बच गया साइन x अपॉन 2। बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाकी तुम्हें। अब इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक। अब देखिए मैं बीच में छोड़ूंगा इसे, अब यहाँ से अब हम यहाँ करेंगे इंटीग्रेट। तो v बराबर
C1 e की पावर माइनस 2x साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये, अब प्लस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस, तो माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2 कर दोगे और एक कांस्टेंट डाल दोगे C2। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा, खूब यूज करा हमने। e की पावर ax साइन bx का इंटीग्रेशन बराबर होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस के b cos bx। ये बस कंपेयर कर लेना, a की वैल्यू है यहाँ -2 और b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 1। बस जी a b की वैल्यू तुम निकाल लेना, इसे भर देना, v निकल जाएगा और बाद में y इक्वल टू uv में रख देना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करे हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा, यहां पर एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड कर लीजिए d2y ओवर dx स्क्वायर, एक x तो यहां कट जाएगा तो 2 अपॉन एक्स बचेगा और 1 प्लस एक्स बचेगा, यहां पर dy ओवर dx, और जब इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू केवल x बचा। कंपेयर कर लीजिए तो d2y dx स्क्वायर प्लस के p dy ओवर dx अब प्लस के qy और इक्वल टू r से ये ना यहां पर y, तो p की जो वैल्यू बैठी माइनस के 2x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, और q की जो वैल्यू बैठी वो बैठी हमारी 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और r की वैल्यू बैठी है x। ये तो यहां से अब तुम जानते हो क्या करना है, तुम्हें लेट कर लेना है y इक्वल टू uv बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। इसका ये हमने सॉल्यूशन मान लिया। अब हमें u निकालना है, पहले तो लिख देता हूं ए पार्ट ऑफ CF निकालना हो, कहने का मतलब u निकालना हो तो m स्क्वायर प्लस के pm प्लस के q की वैल्यू हमें 0 देखनी होती है। m स्क्वायर p की वैल्यू ये रही माइनस के 2x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू में m, q की वैल्यू ये रही 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहाँ m स्क्वायर एक्स स्क्वायर जाएगा माइनस के 2 इंटू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर जाएगा xm और प्लस के हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स। अब तुम्हें यहाँ पर 0 देखना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करो, यहाँ पर तो है m स्क्वायर यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ आएगा तो ये बैठेगा m, लेकिन बाहर -2 भी है तो माइनस के 2m हो जाएंगे, माइनस के 2m। अब सोचिए कि m की वैल्यू क्या ले जिससे कि 0 जाए, मेरे ख्याल से 2 ले लो, तो 2 लेने पर 0 जाएगा, लेकिन सारे में एक बार रख के देखो 2 0 हो रहा नहीं हो रहा, देखो रख के दिखाता हूं। 2 रखोगे तो यहाँ 4 जाएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के 4x, और यहां करोगे तो माइनस के 4x, नहीं गलती हो गई, दोबारा करते हैं। m की वैल्यू 2 तो यहाँ 4 आ गया एक्स स्क्वायर, और यहां पर तुमने m की वैल्यू 2 रखी 2 तो 2 2 4 नहीं हो गए 4, और 1 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया x, और प्लस के आ गया तुम्हारा 2 इंटू 1 प्लस एक्स। चलो चेक करो 4x स्क्वायर तो ये बैठ गए, माइनस के 4x यहाँ आ गए, माइनस के 4x स्क्वायर बैठ गए, और प्लस के तुम्हारे क्या है 2 और प्लस के 2x है। अब चेक करियो, गलती हो गई क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ 4x है और यहाँ 2x है तो ये गलती हो गया। तो इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू 2 पे ये 0 नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका फेल हो गया, तो हम दूसरा तरीका लगाते हैं, इसको हमने यहां से हटा दिया। 1 मिनट बच्चों, चलिए दूसरा तरीका लगाइए। दूसरा तरीका होता है m स्क्वायर नहीं m इंटू m माइनस 1 प्लस के पी एम एक्स अब प्लस के क्यू एक्स स्क्वायर। ये तरीका देखते हैं। अब थोड़ा मैं इधर कर लेता हूं क्योंकि जगह बची नहीं है, यहां पर इधर लेते हैं m माइनस 1, p की वैल्यू रखिए, p की वैल्यू तो ये रही माइनस के 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ये रहा, इनटू में होता है एम एक्स, प्लस के q की वैल्यू थी हमारी प्लस के 2 1 प्लस एक्स अपॉन में था एक्स स्क्वायर, और यहां पर था हमारा एक्स स्क्वायर। काटाफिटी करो तो m माइनस 1, यहां पर x कैंसिल, माइनस 2 1 प्लस एक्स, यहां पर m बचा, यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू 1 प्लस एक्स बचा। अब देखिए m की वैल्यू क्या रखने पर 0 हो जाएगी। पहले x के चेक कर लीजिए, x का है यहाँ पर माइनस के 2m
और वहां पर है प्लस के 2, तो मेरे ख्याल से m की वैल्यू 1 रखने पर 0 हो जाएगा। एक बार चेक जरूर करिए, m की जगह मैं 1 रखा, ये पूरा 0, यहाँ 1 रखोगे तो माइनस के 2 और माइनस के 2x, और यहाँ प्लस के 2 आ जाएंगे, प्लस के 2x, सही तो है, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा यदि m की वैल्यू 1 रख ली जाए तो मैंने यहाँ पर m की वैल्यू 1 रख दी। हमने कहा भाई 0 हो जाएगा यदि m की वैल्यू 1 ले जाए तो CF कितना पे है बैठा, तो u बैठा x की पावर m, कहने का मतलब x की पावर 1, ये निकल जाएगा। अब हमें ढूंढना होगा v, थके तो नहीं हो, अब v ढूंढते हैं। v ढूंढने के लिए सबसे पहले p को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो p है क्या, p हमारा ये रहा, माइनस के 2/x ब्रैकेट में है 1 + x, ये रहा। इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए, -2 1/x आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, ये रहा। अब p का इंटीग्रेशन कर लीजिए, देखिए -2 तो बाहर रख लो, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और इसका x हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो -2 log x और माइनस के 2x, या ऐसे भी लिख सकते हो log x की पावर -2 और माइनस के 2x। अब e की पावर में लिखिए इसको, e की पावर में जब लिखोगे तो यहाँ बचेगा 1/x² और ये हो जाएगा e की पावर -2x। समझ में आ गया होगा, लिखना आ गया होगा अब तो, ये रहा, ठीक जी। अब हम लिखते हैं v निकालते हैं, इस सब को हम इधर ले आते हैं। अब हमें निकालना है v, तो v निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा। v है वो फॉर्मूला होता है कितना, u², फिर e की पावर p dx और यहाँ पर dv/dx, ये इक्वल टू C1 r u e की पावर p dx और dx, ये u की वैल्यू आई हमारी अभी आई थी x, तो x का तो स्क्वायर हो गया, और इसकी जो वैल्यू बैठी थी वो ये बैठी थी, e की पावर -2x बैठी थी और 1/x²। यहाँ पर dv/dx है इक्वल टू C1, यहाँ पर रखिए r की वैल्यू थी हमारी x, ये रही, r की वैल्यू x थी, u की वैल्यू भी x थी, और इसकी वैल्यू आई थी e की पावर -2x अपॉन में था x², ये रहा। देखिए बड़ा सिंपल सा हो गया काम, ये से कट गया, तो e की पावर -2x बचा, dv/dx बचा, यहाँ C1 आ गया, ये से कट गया, तो केवल e की पावर -2x का इंटीग्रेशन बोल दो, डायरेक्ट कर दो, e की पावर -2x अपॉन में -2 आ जाएगा, ये आ गया। इससे डिवाइड कर दीजिए तो dv/dx की वैल्यू आ जाएगी ये C1 e की पावर 2x, और ये जब इससे कट जाएगा तो यहाँ बचा केवल -1/2, -1/2। यहाँ तो बचा e की पावर, जैसा साफ साफ नहीं लिखा गया, e की पावर 2x, और ये कट गया और यहाँ बच गया -1/2, ये बच गया। देखो चेक करो, ये यहाँ जाएगा अपॉन में, फिर ये इसके नीचे जाएगा अपॉन में, ये कट जाएगा, ये तो बचेगा। इंटीग्रेट कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो v बराबर आ जाएगा C1 e की पावर 2x का e की पावर 2x/2, और इसका हो जाएगा x/2, और एक कांस्टेंट डाल देना C2। देखिए v निकाल दिया मैंने, u और v को मिला देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। एक क्वेश्चन और है, बस ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कमाल रखा है इसने, खुद दे रखा, ये सॉल्यूशन लेके चलना y = cot x, तो ये जो दिया हुआ है ना y = cot x, इसका एक सॉल्यूशन दिया है, ये u दिया है, तो u हमें ये लेके चलना आपकी बात। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप क्या करना, सबसे पहले sin² से डिवाइड करो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये रहा, और यहाँ जाएगा 2y sin² x, सबको एक साइड में लाओ। देखिए d2y/dx², यहाँ पर dy/dx के नहीं है, मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मैं इधर ले आया, -2 sin² x × y, और इधर भी कुछ नहीं है, कंपेयर करो, d2y/dx² प्लस के p dy/dx प्लस के qy और इक्वल टू r से, ये रही। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो 0 है, q की जो वैल्यू है वो -2/sin² x है, और r की वैल्यू जो है वो 0 है। अब हम क्या कहेंगे, लेट y = u v बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, इसको कह दीजिए 1, या नीचे वाले को कह दीजिए 1 का, गिवन। अब हमें दिया क्या है, u जो है वो दिया है खुद ही उसने, cot x ये दिया है खुद, तो हमें कुछ नहीं करना, u नहीं निकालना, बस v निकालना। लेकिन v के लिए पहले p को तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो p को इंटीग्रेट करने का मतलब है p है 0, तो इसका तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ये आ गया। फिर आगा बात e की पावर की, e की पावर p dx कितना बैठेगा, तो e की पावर में 0, इसका इंटीग्रेशन 0 आया ना, 0 लिखोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब हमें v निकालना, तो v का फॉर्मूला लगाइए, v है वो
फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर ए की पावर पी डी एक्स, फिर डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू होता है C1, फिर यहाँ आर यू ए की पावर पी डी एक्स। लेकिन ध्यान देख दीजिए आर की वैल्यू तो जीरो थी, ये रही जीरो, आर की वैल्यू जीरो थी यहाँ पर, तो ये तो साइड जीरो हो जाएगी उधर वाली। यू स्क्वायर की वैल्यू, यू कितना था, कोट एक्स था, तो यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू थी अभी 1 आई थी, ये 1 थी, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू आ गया C1, क्योंकि पीछे वाला सारा जीरो हो गया। इसको इधर ले जाइए, तो डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी C1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स, ये लिख दीजिए tan स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें इसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर को sec में तोड़ लेना, तो sec स्क्वायर एक्स -1 ये तोड़ दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो, आराम से हो जाएगा। जब इंटीग्रेट करोगे तो v इक्वल टू आएगा C1, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और माइनस हो जाएगा x, और एक कांस्टेंट डाल देना C2, बस जी v निकल गया, u तुम्हें पता ही है, तो y इक्वल टू u v कर देना आंसर। तो मैंने ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर, वो मैंने सारे करा दिए हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं कई बार, ठीक है। और यदि तुम्हें इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं, चाहे वो एक्सरसाइज है कुछ भी है, कोई भी क्वेश्चन देखना है, तो तुम्हें दूर से जो हम चैनल बना रहे हैं उस पर हमने सारे क्वेश्चन डाले हैं, इनके सारे सबके सोल्यूशन, तो उस पर तुम देख सकते हो, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बताएंगे बाद में उसका नाम क्या है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।